दोस्तों, आप सबका स्वागत है। खैर मकदम है उर्दू क्लासेज में। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि इसके पहले कल जो वीडियो बनी थी वो इंट्रोडक्शन था एक कवायद के बारे में कि कवायद क्या होता है ना। कवायद को क्यों पढ़ते हैं, कवायद का मानी क्या होता है, कवायद का डेफिनेशन क्या होता है ना, ये जाने थे। उसके बाद लिपि के बारे में कुछ जाने थे। कवायद जो सही सही बोले, सही सही लिखे, उसे ही कवायद कहते हैं। और कवायद कायदा की जमा है, ये हम बता दिए थे। ये सब आपको मालूम होगा। अगर मालूम नहीं है तो फर्स्ट वीडियो देख लीजिएगा। तो कवायद के बारे में बता दिए हैं। लिपि वगैरह स्क्रिप्ट जिसे कहते हैं हम लोग, रस्मुल खत कहते हैं, तो वो सब भी बता दिए थे आप लोगों को कि हिंदी जो है देवनागरी लिपि यानी रस्मुल खत में लिखा जाता है। अंग्रेजी जो है रोमन में लिखा जाता है ना। तो ये सब बता दिए थे हम। आज उसके बाद ये हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि ये है आपका उर्दू कवायद में क्या। सबसे पहले उर्दू का मानी क्या होता है, ठीक है। ये उर्दू का मानी क्या होता है ये जानना जरूरी है। जब उर्दू हम लोग पढ़ेंगे तो उर्दू का मानी जानना तो जरूरी है कि नहीं, जरूरी है। तो सबसे पहले देखेंगे कि उर्दू का मानी क्या होता है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि उर्दू का माना क्या होता है, लश्कर। उर्दू का माना क्या होता है, लश्कर होता है। लश्कर का मतलब होता है एक तरह से बहुत सारे फौज वगैरह जो है ना, एक साथ जो व्यक्ति रहते हैं, है ना, बहुत सारे लोग, इनका नाम। अच्छा, उर्दू का नाम ये लश्कर क्यों पड़ा, इसलिए पड़ा क्योंकि ये कई जबानों से मिल करके ये उर्दू जबान बनी है। कई जबानों से मिल करके ये उर्दू जबान बनी है। जैसे हिंदी है, कुछ आपका अरबी है, कुछ आपका फारसी है। ये जबान जो है मिल करके तब इस उर्दू को क्या किया गया है, बनाया गया है। हिंदी कुछ मिला है, कुछ अरबी मिला है, कुछ फारसी मिला है, ये तीनों मिल गया है, तब मिल करके एक उर्दू जबान का आगाज हुआ है, शुरुआत हुआ है ना। तो इसलिए तो उर्दू का माना लश्कर होता है, लश्कर फौज वगैरह जो होता है वही, ठीक है। ये भी बता दिए कि कौन कौन भाषा। अब इतना तो लिखना ये मुमकिन इस पे नहीं है, लेकिन कुछ हम बोल रहे हैं तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा और सुन करके अपने कॉपी कलम ले करके इस चीज को नोट कीजिएगा और लिखिएगा आप, है ना। जैसे बोल दिए कि उर्दू जबान जो है हिंदी फारसी अरबी से मिल करके उर्दू जबान बनी है, तो ये लिख लेना है आप लोगों को। उर्दू का माना क्या होता है, लश्कर होता है, फौज होता है, वही जो कहे लश्कर। अब देखिए, ये उर्दू जबान का मानी तो लश्कर होता है। इसका इब्तिदाई नाम मतलब होता है शुरुआती नाम। शुरू शुरू में उर्दू को किस नाम से जाना जाता था। अब हम लोग कहते हैं कि उर्दू जबान है, ठीक है। उर्दू जबान है तो इसके पहले भी इसका नाम था कुछ। क्या नाम था, तो उर्दू जबान का इब्तिदाई नाम यानी शुरुआती नाम क्या था, जबान देहली था। उर्दू जबान को हम जबान देहली भी कहते थे। उर्दू को जबाने देहली भी कहते थे, दक्कनी भी कहते थे। क्या कहते थे, दक्कनी। उसके बाद उर्दू मुअल्ला भी कहते थे। क्या कहते थे, उर्दू मुअल्ला, ठीक है। और ये रेख्ता भी कहते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रेख्ता याद रखिए। कई बार ये कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा हुआ है, बोर्ड के एग्जाम में भी पूछा हुआ है कि उर्दू जबान जो है उसका इब्तिदाई नाम क्या है, तो ऑप्शन में दे देता है रेख्ता, ठीक है। तो रेख्ता ये आपको क्या करना है, याद रखना है। इब्तिदाई नाम क्या है, जबान देहली, दक्कनी, उर्दू मुअल्ला, रेख्ता, ठीक है। और क्या है, हिंदी भी कहा जाता है और हिंदवी भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, ये हिंदी हिंदवी भी कहा जाता था। ये रेख्ता भी इब्तिदाई नाम है उर्दू का। उर्दू मुअल्ला भी है, दक्कनी भी है, जबान देहली भी है, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए आगे लिखे है कि जबान के सबसे छोटी इकाई, जबान की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, ठीक है। जबान यानी भाषा की, उर्दू भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, तो हम लोग हर्फ कहते हैं। क्या कहते हैं, हर्फ कहते हैं, ठीक है। हर्फ कहते हैं जैसे अली बे पे ते टे से जिन चे है, ये जितना जो क्या है वो जबान की सबसे छोटी इकाई है, ठीक है। इसे ही हम क्या कहते हैं, हर्फ कहते हैं। क्या कहते हैं, हर्फ कहते हैं। और यहाँ पे देखिए
हर्फ की जमा, यहां कुछ लिख देते हैं, जमा यानी मतलब प्लूरल, ठीक है। ये हर्फ की जमा क्या कहलाती है, तो हरूफ कहलाती है, ठीक है। यानी एक से ज्यादा जो है उसे हम हरूफ कहते हैं। एक है तो हर्फ कहेंगे, एक से ज्यादा रहेगा तो हरूफ कह देंगे। यहां तक बात समझ में आई, ठीक है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ फायदा हो रहा होगा तो आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि यहां से मुकम्मल उर्दू कवायद आपको मिलेगा और आप लोग पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह इसमें कोई ऐसा चीज नहीं है जो कि हम बाकी नहीं छोड़ेंगे। हम अपने हिसाब से पूरा चीज इसमें डालेंगे, ताकि आप लोगों को जैसे अभी बिहार का डीएलएड का एग्जाम जो होता है, एंट्रेंस एग्जाम 25 मार्क्स का पूछता है, तो ये सब उसमें भी काम देगा। एएमयू जो है उसमें भी काम देगा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है उसमें भी काम देगा। और 10th क्लास 12th क्लास जो है ये बोर्ड की एग्जाम होती है बिहार बोर्ड की, उसमें भी काम देगा। बहुत सारे हैं जहां जहां उर्दू पूछी जाती है, उर्दू कवायद से क्वेश्चन पूछी जाती है, ये सब ये काम देने वाला है, क्योंकि ये डीपली में पढ़ा रहे हैं, बेसिक से लेकर के पूरा मतलब एडवांस तक पढ़ाएंगे। तो आप लोगों को इसमें लगे रहना है, इस कोर्स को पूरा कर लेना है, ताकि फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। नोट्स वगैरह बना लीजिएगा ताकि नोट्स को रिवाइज करते रहे, और एग्जाम आपका आए तो इस नोट्स को एक मरतबा देख करके एग्जाम देने जाइए, प्रैक्टिस कीजिए, आपको इंशाल्लाह जरूर कामयाबी हासिल होगी। तो यहाँ पे क्या होता है कि जबान के सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, हर्फ कहते हैं, ठीक है। और हर्फ, ठीक है, हर्फ का जमा क्या होता है, प्लूरल हरूफ होता है, जिसे हम हिंदी में बहुवचन कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, बहुवचन, बहुवचन कहते हैं, है ना। जामा को क्या कहते हैं, बहुवचन कहते हैं। यहां तक बात समझ में आई। जैसे ये क्या हो गया, जैसे मीम हो गया, नून हो गया, वाव हो गया, ये वगैरह हो गया। अली बे पे ते टे, दाल डाल जाल, मीम वाव नून सीन बड़ी शीन, ये सब क्या है आपका, ये जबान की सबसे छोटी इकाई है ना। इसे ही हम क्या कहते हैं, हर्फ कहते हैं। ये सब एक एक जो है इसे हम हर्फ कहते हैं। और एक से ज्यादा मिल गया, जैसे अब तब रब सब मन तन झूठा सच्चा, ये सब एक से ज्यादा हर्फ मिल करके बन रहा है, उसे ही हम हरूफ कहते हैं। यहां तक बात समझ में आई। फिर देखिए आगे, ये कह रहा है कि हर्फों के मजमुआ को, हर्फों के मजमुआ यानी एक एक हर्फ मिल करके, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि उर्दू में कौन कौन सा हर्फ हो गया आपका, अलिफ रे दाल वाव, ठीक है। ये इसको अलग अलग रखेंगे तो ये हर्फ है, और इसको एक नाम दे दे, अलिफ रे दाल वाव से उर्दू बन गया। तो ये उर्दू बना तो ये एक लफ्ज हो गया। लफ्ज का मतलब क्या हुआ, एक शब्द बन गया, जिसे वर्ड कहते हैं इंग्लिश में। बात समझ में आई। तो एक एक हर्फ को मिला करके सही तरीका से उसको हम अरेंज करके उसको हम आपके सामने पेश करेंगे, तो उसका कोई ना कोई मानी निकला, ठीक है, तो वो आपका शब्द हो गया, वो आपका क्या हो गया, लफ्ज हो गया। ये लफ्ज शब्द, लफ्ज का मतलब शब्द हो गया, वर्ड हो गया। तो हर्फों के मजमुआ को क्या कहते हैं, लफ्ज कहते हैं, यानी शब्द कहते हैं, यानी आपका वर्ड कहा जाता है, ठीक है। ये बात समझ में आई। जैसे आपका हो गया काफ अलिफ नून, ये तीनों, ये एक क्या है, ये भी हर्फ है, ये भी हर्फ है, और नून भी क्या है, हर्फ है। ये तीनों अलग अलग हर्फ है। अगर इस तीनों को एक में मिला दिए, जैसे काफ अलिफ नून मिला करके ये हम कान लिख दिए, काफ अलिफ नून मिला करके क्या लिख दिए, कान लिख दिए, तो ये क्या हो गया आपका, ये एक आपका लफ्ज हो गया। क्या हो गया, ये आपका लफ्ज हो गया, वर्ड हो गया, शब्द हो गया। तो यही क्या है कि हर्फों के मजमुआ को, यानी हर्फ जो है इसको हरूफ कहते हैं हम लोग, इसका जामा होता है। और हर्फों के मजमुआ को एक जगह हम करके इसका कोई मानी निकाल दिए, तो यही क्या बन गया, हर्फ, लफ्ज बन गया। लफ्ज जिसे क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं, वर्ड कहते हैं। फिर आगे देखिए उर्दू, यहां ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उर्दू तुर्की जबान का लफ्ज है। उर्दू कौन सा जबान का लफ्ज है। अब ये आपसे पूछा जाए कि उर्दू जो नाम रखा गया ये कहां से आया है, कौन सा देश, हिंदुस्तान से, पाकिस्तान से, अमेरिका से, कहां से। तो ये उर्दू जबान जो लफ्ज जो है
वो तुर्की जबान का है। कौन सा है? तुर्की जबान, यहाँ पे लिखे हैं। उर्दू जो हम लोग बोलते हैं ये तुर्की जबान जो है वहीं से इसका लफ्ज जो आया हुआ है। ठीक है, अब यहां तक तो समझ में आ गई। उर्दू के बारे में हम लोग समझ गए कि उर्दू क्या होता है। अब देखिए हरूफे तहज्जी, अब यहां से स्टार्ट हो रहा है आपका। ये सब बेसिक चीज था जो हम बता दिए, बहुत बेसिक से। आदमी कहता नहीं कि जीरो से पढ़ाइए, ठीक है, जीरो से नहीं बल्कि हम माइनस से बता रहे हैं। अगर आप इस चीज को देखेंगे समझेंगे तो ये माइनस से है और ये आपका एडवांस तक जाएगा ताकि हर एग्जाम में काम दे। ठीक है, तो वही चीज है, ये सब हम बता दिए। आगे हरूफे तहज्जी होता है, आप लोग सुने होंगे, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? अल्फाबेट कहते हैं। इंग्लिश में शायद अल्फाबेट बोला जाता है और हिंदी में वर्णमाला बोला जाता है। तो हरूफे तहज्जी, आप लोग जानते हैं कि इंग्लिश में अल्फाबेट कितने होते हैं, वर्णमाला कितने होते हैं हिंदी में, वैसे ही आपका ये क्या है, हरूफे तहज्जी, ये कितने होते हैं ये तो पूछा जाएगा। इंग्लिश में मान लेते हैं अल्फाबेट कितने होते हैं वो पूछ लिया गया तो आप लोग बता देंगे 26 होता है जो हो। तो ये उर्दू में भी तो इसका कितनी तादाद है ये भी पूछा जाएगा। तो हरूफे तहज्जी की तादाद कितनी होती है? 52 होती है, याद रखिएगा। कहीं कहीं पे 51 भी आता है, कहीं कहीं पे 51 भी आता है, कहीं कहीं पे 52 भी आता है। तो वो आपको देखना है ऑप्शन में, जैसा अगर जो आ जाए, जैसा ऑप्शन में आ जाए, 51 आ जाए, 52 आ जाए, तो 51 है तो 51 पे आपको टिक करना है, 52 आ जाए तो 52 पे टिक करना है ना। तो हरूफे तहज्जी की तादाद 51 या 52 होता है। अब ये हरूफे तहज्जी, जैसे हम लोग अल्फाबेट को दो भागों में बांटते हैं, स्वर और क्या बोला जाता है उसे, हिंदी बोल रहे हैं, दो भागों में बांटते हैं अल्फाबेट को, ववेल और कंसोनेंट को। ठीक है, तो ववेल 5 होते हैं, कंसोनेंट 21 होते हैं, है ना। ये हम लोग बांटते हैं, तो वैसे ही इसको भी बांटेंगे हरूफे तहज्जी को। तो ये भी दो भागों में बांटा गया है जिसका नाम है हरूफे मुफरद और हरूफे मुरक्कब। ठीक है, इसको भी हरूफे तहज्जी को यानी वर्णमाला को, अल्फाबेट्स को कितने भागों में बांटे हैं? तो दो भागों में बांटे हैं। इसका पहला भाग है हरूफे मुफरद, क्या कहते हैं? हरूफे मुफरद कहते हैं, जिसकी तादाद 36 या 37 होती है। हरूफे मुफरद की तादाद कितनी होती है? 36 या 37। और हरूफे मुरक्कब, मुरक्कब की तादाद कितनी होती है? 15। कितने होती है? 15। ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हल्के में मत देखिए आप, इसको पूरे जी जान लगा करके, माइंड को एकाग्रित करके देखिए, ये बहुत काम आने वाला है। जहां कहीं भी उर्दू आपसे पूछा जाएगा ये काम देने वाला है आपके लिए, इसलिए इस चीज को ध्यान से देखिए आप। तो ये आपका हरूफे मुफरत की तादाद आपसे पूछा जाएगा कि हरूफे मुफरत की तादाद कितनी है, तो आपको बताना है 36 या 37 है, यानी 36 या 37 है। जैसा ऑप्शन है ऑप्शन के अनुसार ये आपको टिक कर देना है। ठीक है, जैसे अलिफ मद आ, अलिफ बे पे ते टे से जिम चे से लेकर के, अलिफ से लेकर के ये तक को हम क्या कहते हैं? हरूफे क्या कहते हैं? हरूफे मुफरत कहते हैं। इसकी तादाद टोटल 36 या 37 है। अलिफ बे पे ते टे से जिम चे है, जितना है ये क्या, इसकी तादाद 36 या 37 माना जाता है। तो एक ये जान गया हरूफे तहज्जी की पहला पार्ट को बारे में जान गया, हरूफे मुफरद होता है 36 या 37, जो अलिफ बे पे ते टे से जिम चे होता है ये। अब देखिए इसमें भी क्या किया गया, हरूफे इल्लत, हरूफे इल्लत जो है ये हरूफे इल्लत, ये हरूफे इल्लत क्या है आपका? हरूफे इल्लत को सिंपल सा ववेल कह देंगे, ववेल्स जो होता है ना, स्वर कह देंगे। तो ये स्वर ववेल्स, हिंदी में स्वर और इंग्लिश में ववेल कितने होते हैं ये तो आप लोगों को मालूम है। वैसे ही हरूफे इल्लत कितने होते हैं? ये 3 होते हैं, 3 होते हैं। पहला अलिफ वाव ये 3 होते हैं, अलिफ वाव ये हरूफे इल्लत होते हैं, ववेल्स होते हैं। ठीक है, अब देखिए हरूफे सही, यहाँ पे लिखे हरूफे सही, इन कॉन्सोनेंट मानिए वही चीज, उस चीज को आसानी से व्यंजन मान लीजिए, समझाने के लिए बोल रहे हैं। हरूफे इल्लत 3 होते हैं, अलिफ वाव ये होता है। हरूफे सही कितने होते हैं? तो 34 होता है, यानी 34 होता है। मान लेते हैं कि 37 में आपका ये जो है दो भाग में ये भी बांट दिया गया है, तो इसको हरूफे इल्लत 3 हो गया।
और बचा कितना 37 में 34 ना बचा, तो हरूफ सही क्या हो गया, कॉन्सोनेंट आपका क्या हो गया 34 हो गया। जैसे वही हो गया आपका अलिफ वाव ये को छोड़कर बाकी जितने भी है सब क्या है, हरूफ सही है, जिसकी तादाद 34 है और 33 भी कहीं कहीं होता है, और हरूफ इल्लत कितने हैं 3 है। ये बात समझ में आई। अब आगे देखिए, अब आते हैं हरूफ मुरक्कब। हरूफ मुरक्कब की तादाद कितना है 15 है। ये हिंदी जबान के हरूफ है। ये जितने भी हरूफ मुरक्कब है ये सब हिंदी जबान के हैं। ये सब कहां से लिए गए हैं, तो हिंदी जबान से लिए गए हैं। जबान का मतलब भाषा, लैंग्वेज। हिंदी से उठा करके उर्दू में रखा गया है, ठीक है। उसे ही हम क्या कहते हैं, हरूफ मुरक्कब कहते हैं। ये सब ये जितने हैं 15 ठो लिखे हैं, जो भे पे ते टे झे चे धा ढा रा रा खा घा ला म न, ये जितने भी चीज है ये सब क्या है आपका, ये सब आपका क्या है, तो ये सब आपका हरूफ मुरक्कब है और इसकी तादाद कितनी है, तो 15 है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरूफ मुरक्कब की तादाद कितनी है, तो आपको बताना है कि 15 है। ठीक है, ये सब लिख दिए हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, यहां तक तो हरूफ मुरक्कब की तादाद कितने हैं, 15 है, इसको याद रखिएगा। अब देखिए यहां पे ये कभी कभी क्वेश्चन मान लेते हैं कि इस तरह से भी पूछ देता है कि हरूफ मुरक्कब की तादाद कितने हैं, 15 है, ये तो बता दिए। ये सब है भे फे थे, ये सब देख लीजिएगा आप लोग, ये टोटल कितने हैं, 15 है। ये हम लिख दिए हैं, है ना, इसको याद आप रखिएगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये सबको हम डिवाइड करके इसको बांट दिए और अलग अलग आपको समझा दिए। फिर एक मरतबा बता देते हैं कि उर्दू का मानी लश्कर होता है और इब्तिदाई नाम जबान दहली तख्तनी उर्दू मुअल्ला रेख्ता हिंदी हिंदवी नाम रखा गया था। और जबान के सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, हर्फ कहते हैं, और हर्फ का जमा क्या होता है, हरूफ होता है। जैसे मीम नून वाव अलिफ बे पे ते, ये सब क्या है, ये आपका छोटी इकाई है हर्फ का, हर्फ कहा जाता है। हर्फों के मजमुआ को लफ्ज कहते हैं, यानी शब्द कहते हैं। ठीक है, इसी से ये बन करके ये कान बन गया, ये शब्द हो गया आपका, लफ्ज हो गया। फिर उर्दू तुर्की जबान से लिया गया है। और हरूफ तहज्जी जो होता है इसको दो भाग में बांट दिए हैं, हरूफ मुफरद हरूफ मुरक्कब। हरूफ मुफरद 36 37 होते हैं और इसमें हरूफ इल्लत हरूफ सही आते हैं, जो यहाँ पे बता दिए। इल्लत कितने हैं, 3 है, सही कितने हैं, 34 है, ये सब बता दिए हैं। और हरूफ मुरक्कब कितना है, 15 है, ये हिंदी जबान से लिया गया है। ये सब यहाँ पे 15 का 15 हम लिख दिए हैं। अगर आपको इस वीडियो से फायदा हुआ है, कुछ आपको नॉलेज मिला है, कुछ इससे इल्म हासिल हुई है, तो बराए मेहरबानी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर उनके पास करें जिनकी ये जरूरत है, जो नहीं जानते हैं इस चैनल के बारे में कि ये यहाँ शुरू जो किया गया है ये शुरू से अंत तक, ठीक है, इसको डीपली में पढ़ाया जाएगा। जो बच्चे कमजोर है, जो बच्चे को उर्दू उतना पढ़ाने के लिए कोई मतलब जल्दी जो ये होता है कि जल्दी सकारता नहीं है कोई कि हम डीपली में पढ़ाएंगे, तो उन लोगों के पास ये शेयर कीजिए ताकि घर बैठे ये ऑनलाइन यूट्यूब पे वीडियो देखे और अपना कॉपी कलम लेकर के बैठे और कॉपी कलम लेकर के ये साथ में इसको के नोट्स बनाते चलेंगे। ठीक है, अगर बोलने में कहने में हमसे गलतियां हो गई है तो बराए मेहरबानी है कि आप लोग हमें माफ करेंगे। और जो कमी आपको दिखाई दे, क्योंकि हम ये नया नया अभी हम स्टार्ट किए हैं, आपको अगर जो कमी दिखाई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अगले बार से इस कमी को सुधारा जाएगा, है ना। और हमारी यही है ख्वाहिश कि उर्दू पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनको डीपली में पढ़ा दिया जाए ताकि वो पढ़ ले, पढ़ने के बाद कोई भी एग्जाम दे, कम्पिटिटिव का एग्जाम दे, 10th का 12th का 5 6 7 8 9 10 12th जो हो आपका, वो सब में ये काम देने वाला है। उन तक ये वीडियो पहुंचाइए और वीडियो पहुंचा करके उनको भी ये बोलिए कि इस वीडियो को देखें और इस वीडियो को देख करके इस वीडियो से क्या करें, फायदा उठाए और
फायदा उठा करके उनको भी बोलिए कि वो भी किसी और के पास शेयर करें, है ना। तो आप लोगों को अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, शुक्रिया।